हेलो एवरीवन, आई एम मेधा, करंटली वर्किंग एज आरआरबी क्लर्क। इस वीडियो में मैं आरआरबी पीओ क्लर्क मीन्स के लिए जीए सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करना है इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का इसी को लेकर डाउट रहता है कि कैसे करें। तो आरआरबी पीओ क्लर्क में जीके के 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स के, और आपको इसके लिए 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। जीए कितना मंथ का प्रिपेयर करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से 6 मंथ का अगर आप करके जाते हैं तो वो अच्छा रहेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं। अगर वो 3 से 4 मंथ का से पढ़ के जाते हैं तो होता क्या है कि कभी-कभी लास्ट 3 मंथ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कभी-कभी प्रीवियस मंथ से भी ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वैसे में अगर आप लास्ट 3 मंथ के करके जाते हो तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे। अगर आपने तैयारी नहीं शुरू की है तो अभी भी समय है, आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ज़्यादा समय नहीं रहता है, 1 मंथ का गैप है। आरआरबी पीओ का मेंस 28 दिसंबर को है और आरआरबी क्लर्क का 1 फरवरी को है, ये तो आपको पता ही होगा। लास्ट 6 मंथ यानी कि आपको अगस्त से लेकर के जनवरी तक का प्रिपेयर करना है आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए। जो लोग कुछ सालों से पेपर दे रहे हैं या फिर लास्ट ईयर भी दिए थे तो उनको पता होगा कि जीई में आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो 3 स्टेटमेंट रहते हैं, अगर आपको उनमें से किसी एक का आंसर पता है और 2 स्टेटमेंट के बारे में आपको नहीं पता, आपने नहीं पढ़ रखा है, तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। या कोई भी 2 के बारे में पता है, 1 के बारे में नहीं पता है, तो उसमें भी आप आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन अब काफ़ी डीप में आने लगे हैं। तो उसी तरह से पढ़ाई भी आपको वैसे ही करनी पड़ेगी, जैसे कि आपको ये एक्सरसाइज के बारे में पढ़े कोई डिफेंस न्यूज़ में, तो आपको उसके बारे में पूरा पढ़ना है कि वो कहाँ हुआ, कौन-सा एडिशन था, किसने-किसने पार्ट लिया। जो लोग डेली करते आ रहे थे जीए तो वो तो वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, पर जो डेली नहीं पढ़ रहे थे वो वीकली रिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि अगस्त का फर्स्ट वीक अगर आपने पढ़ना शुरू किया है तो किसी एजुकेटर से पहले आप पढ़ेंगे यूट्यूब पे। कोई भी चैनल आपको जिससे भी समझ में आता हो आप कर सकते हैं। स्टडी नीति, अंडर 247, अभिजीत मिश्रा सर से या कुछ पांडे सर, जिनका क्लास आपको देखना है, जिससे आपको समझ में आता है, आप उनसे पढ़िए। उसके बाद आप पीडीएफ से क्लास के पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से फिर आप पेपर पढ़िए, और उसके बाद आपको एमसीक्यू भी सॉल्व करने हैं क्विज़ेस मॉक से। आप अगर मैं अपना बताऊं तो मैं स्मार्ट किटा सीएम मॉक से क्विज़ेस देती थी। तो पहले तो आपने एक बार ये किसी भी एजुकेटर से पढ़ा, फिर पीडीएफ से एक बार किया, उसके बाद देन क्विज़ेस लगाए, तो इतना अगर आप करते हैं तो आपको याद हो जाएंगे। फिर मल्टीपल टाइम्स आपको रिविज़न भी करना है। फर्स्ट वीक का अच्छे से कर लिया, उसके बाद सेकेंड वीक का इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। जब सेकेंड वीक का स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो उससे पहले एक बार लास्ट आपने जो भी पढ़ रखा है उसे एक बार ज़रूर रिवाइज करें, ताकि जो आप नया पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, पुराना भी आपको ना भूले, वो भी आपको याद रहे। एमसीक्यू तो सॉल्व करना है ताकि वो याद रहे अच्छे से। कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पढ़ने पर याद नहीं आता है कि आंसर क्या होगा, बट हम जब ऑप्शन देखते हैं तो उससे कुछ कुछ याद आता है, तो इस तरह से भी कोई क्वेश्चन हम कर पाते हैं। अगर आप लास्ट ईयर का देखा होगा आपने, लास्ट ईयर का कट ऑफ, तो अरबिक वर्ग में जीए की 1.25 गई थी और मेरे भी कुछ खास नंबर नहीं आए थे, 6.75 आए थे, क्योंकि पेपर काफ़ी टफ रहता है। जो लोग लास्ट ईयर दिए थे उनको तो पता होगा कैसा रहता है क्वेश्चन का लेवल, बट जो लोग न्यू है उनको लगेगा कि इतना कम कट ऑफ 1.25, बट रियलिटी ये है कि इतना भी नहीं कर पाते कई स्टूडेंट्स। कुछ लोग सारा सेक्शन क्लियर कर लेते हैं। कट ऑफ से आप देखोगे तो कट ऑफ से 20 मार्क्स 25 मार्क्स भी ऊपर है, बट जीए में एक नंबर 0.25 0.50 ऐसा ही सेक्शनल भी क्लियर नहीं कर पाते। रीज़न क्या है? जीए को इग्नोर करना, या फिर प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद 8 से 10 दिन में प्रिपेयर करना, जो कि पॉसिबल नहीं है। 10 दिन पहले खूब जीए पढ़ेंगे कुछ लोग, दिन रात जीए कंप्यूटर, बस यही करना है, तो ऐसा करने से भी कवर नहीं हो पाता है। तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, अभी से स्टार्ट कीजिए। पता है कि टफ है, बट थोड़ा थोड़ा करने से रोज़ 1 से 2 घंटा भी अगर आप टाइम देते हैं तो हो जाएगा। मुझे याद है फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था अरबिक वर्क मीन्स, तो मैंने भी यही गलती की थी। एग्ज़ाम से पहले ज़्यादातर टाइम जीए को ही देना, उसी वही पढ़ रही थी। तो हुआ क्या एग्ज़ाम में कि क्वांट रीजनिंग के सिंपल क्वेश्चन भी मुझसे बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे वो, क्योंकि प्रैक्टिस मैंने एग्ज़ाम से पहले उतनी नहीं कर रखी थी। तो अगर आप ऐसा मत नहीं कीजिएगा। मैथ और रीजनिंग उसके क्वेश्चन आपको करने ही हैं, तभी जाके इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आप स्पीड में कर पाइएगा, क्योंकि क्लर्क में क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं आते हैं, सारे क्वेश्चन करने लायक आते हैं, बस टाइम का दिक्कत हो जाता है। तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जीए में तो पता नहीं क्या ही पूछ लेता है, जो पढ़ते हैं उससे तो रहता ही नहीं क्वेश्चन, मन नहीं करता पढ़ने का। तो आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे वो कि जीए अनएक्सपेक्टेड रहती है, तो हाँ, अनएक्सपेक्टेड तो रहता है, क्योंकि कभी-कभी किसी साल लास्ट 3 मंथ से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, कभी प्रीवियस मंथ से ज़्यादा आ जाते हैं।
तो किसी किसी साल में करंट अफेयर के ज़्यादा रहेंगे क्वेश्चन, कभी बैंकिंग अवेयरनेस के ज़्यादा रहते हैं। लेकिन हाँ, आप ये सब ज़्यादा अगर सोचोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे। अगर 2026 में बैंकर बनना है, अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर निकलना है, तो अपना बेस्ट तो देना पड़ेगा, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि कैसे करें, इतना कैसे होगा, और किसी ने तो पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी है। तो आप अपनी तरफ से जितना हो सकता है कीजिए। अगर आप अपना बेस्ट देते हैं तो आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आजकल जी में बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आते, क्योंकि टफ रहता है पेपर हर किसी के लिए, बट बाकी लोग से 3 से 4 मार्क्स भी ज़्यादा ला पाते हो, तो डेफिनेटली आप अच्छा कर रहे हो। कुछ लोग पूछेंगे कि नोट्स बनाए या नहीं, तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं या फिर पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ से ऐसे पढ़ने में दिक्कत है तो प्रिंट प्रिंट करा के भी पढ़ सकते हैं। स्टैटिक जीके अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो न्यूज़ में रहता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं, 1-2 क्वेश्चन। जैसे कोई नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ न्यूज़ में है, तो आपको उसके बारे में थोड़ा पता करनी होगी कि वो कहाँ है, किस स्टेट में है। इसी तरह बैंकिंग अवेयरनेस में भी जो न्यूज़ में रहते हैं क्वेश्चन, उसी से स्टैटिक पार्ट वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आरबीआई सर्कुलर अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन रहते ही हैं। एक क्वेश्चन आप लोग का और रहता है कि जीए में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या सारा कवर करें या फिर कुछ मेन टॉपिक कोई करने से काम चल जाएगा। तो बैंकिंग अवेयरनेस, आरबीआई सर्कुलर, इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़ और डिफेंस के जो क्वेश्चन रहते हैं, वो सब आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़, अवार्ड्स, ऑब्ituary, ये सब भी पढ़ना, तो ये सब भी है। पहले आप वो सब कवर करें, उसके बाद एक बार ये सब भी करें उसके बाद। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे करना है। मैंने जो कुछ भी बताया, तो कुछ रह गया होगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।